लखनऊ में सीए के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन का मामला, जिसमें 287 आरोपी के खिलाफ पुलिस ने लगाई थी चार्जशीट। 18 आरोपियों पर रासुका लगाने की अब तैयारी की जा रही है। हिंसक प्रदर्शन को लेकर 12 थानों में एफआईआर दर्ज की गई थी। करीब 52 एफआईआर थी, जिसमें 295 आरोपी अब तक गिरफ्तार भी हो चुके हैं, जबकि 68 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हुई थी। 43 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश लगातार जारी है। 19 दिसंबर 2019 को लखनऊ में हुआ था हिंसक प्रदर्शन। परिवर्तन चौक और पुराने लखनऊ में यह हिंसक प्रदर्शन हुआ था। और अनलॉक 1 में तेजी से बढ़ी है कोरोना मरीजों की तादाद। गांव हो या शहर, हर जगह कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। रोडवेज बसों को नहीं मिल रही हैं सवारियां। संक्रमण के डर से लोग अभी भी बाहर नहीं निकल रहे हैं। बस की सवारी का परिणाम स्वरूप 2 से 4 सवारियों को लेकर ही ये रोडवेज की बसें चल रही है। तो ग्राउंड जीरो पर क्या है हालात, बातचीत करने के लिए हमारे तमाम संवाददाता जुड़ गए हैं। अमित राणा गाजियाबाद से हैं, निखिल मेरठ से, शबाब लखनऊ से, अश्वनी झांसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शबाब के पास ही पहले लखनऊ चलेंगे। शबाब, लखनऊ का क्या हाल है? यहां पर लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्या स्थिति लखनऊ की? लगता है शबाब तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अमित राणा के पास गाजियाबाद चलेंगे। अमित, अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो यहां पर भी हालात बहुत खराब है। दिल्ली एनसीआर से सटा इलाका है, इसलिए संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। क्या हालात है गाजियाबाद के? ये कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी कि लगातार यहाँ पर भी कोरोना के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। अगर पिछले 24 घंटे की मैं बात करूं तो पिछले 24 घंटे के भीतर ही 45 नए कोरोना के पेशेंट यहाँ पर आए हैं और अब तक की जो कुल तादाद है एक्टिव पेशेंट्स की वो 246 हो गई है। अनलॉक के दौरान जो लगातार मात्रा बढ़ी है लोगों की, इस तरह के जो मरीज हैं उनके कोरोना पेशेंटों की जो लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उसके पीछे अहम वजह यह है कि अनलॉक के दौरान जो मिली गई सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को दरकिनार करते हुए आम आदमी घर से बेवजह ही निकल रहा है। साथ ही जो पालन करना चाहिए था तमाम चीजों का, जो तमाम नियम बनाए गए थे उन नियम और कायदे तमाम तब ताक पर रखने के बाद लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और किसी भी नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि लगातार कोरोना के पेशेंट की वृद्धि बिल्कुल लगातार लोग बाहर निकल रहे हैं और संक्रमित हो रहे हैं, और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के हर जिला इस वक्त संक्रमण की चपेट में है। निखिल हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं। निखिल, अगर मेरठ की बात की जाए, यहां पर जैसे ही अनलॉक हुआ तमाम दुकानें, मॉल, सभी चीज खोल दी गई। संक्रमण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ा है। इसके बाद कई सारे डिसीजन लिए गए हैं। कब तक वो डिसीजन इंप्लीमेंट में ले आए जाएंगे और आंकड़ा क्या कह रहा है मेरठ का? देखिए नीलू, जैसे ही आंकड़ा बढ़ा है तभी से प्रशासन की चिंता बढ़ गई, क्योंकि केसेस रफ्तार से बढ़ रहे हैं। अब कल परसों 40 केस मिले थे, कल 37 केस मिले हैं और कोरोना का जो आंकड़ा है वो 705 हो चुका है। वही जो एक्टिव केसेस है वो 208 है। लेकिन अब इन सब चीजों को लेकर प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। उन्होंने कई ऐसे डिसीजन किए हैं कि हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन किया जाए, लेकिन अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। डीएम ने इस पर सुझाव मांगे हैं और सुझाव के बाद इसमें आज या कल फैसला लिया जाएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल मेरठ में यह बना हुआ है कि वर्दीधारियों में ये संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। पुलिस के कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें कोरोना पॉजिटिव वो पाए गए हैं। वही जो अस्थायी जेल में जो कैदी हैं उनमें भी कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आ रहे हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य कर्मी हुए, गृहिणी हुई, या फिर किसी भी सेगमेंट में आप चले जाएं, सब जगह कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आ रहे हैं। हर जगह कोरोना फैल गया है और इसकी वजह है एहतियात ना बरतना। शबाब भी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। शबाब, लखनऊ का क्या हाल? राजधानी में लगातार हमने देखा है कि आंकड़े बढ़ रहे हैं। हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर आपको एक कोविड पेशेंट मिल जाएगा। बिल्कुल, देखिए नीलू, इस बात में कोई दो राय नहीं कि लगातार कोरोना के पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है और उसका एक बड़ा असर जो है वो यातायात व्यवस्थाओं पर भी पड़ा है। लखनऊ का ये कैसरबाग बस अड्डा है जहां पर आम दिनों में बहुत बड़ी तादाद में यात्रियों की संख्या हुआ करती थी, लेकिन आप देखिए पूरा वेटिंग हॉल जो है वो खाली है। यानी कि जो लोग आम दिनों में सफ़र किया करते थे वो लोग बिल्कुल सफ़र नहीं कर रहे हैं और सफ़र करने वालों में अभी भी अधिकांश वही लोग हैं, मजदूर हैं या इधर उधर फंसे हुए ही लोग हैं जो अपने घरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। आम दिनों में जिस तरह से लोगों की आवाजाही रहती थी वो आवाजाही जो है वो बिल्कुल शून्य के बराबर है। आज 17वां दिन है, 17 दिन हो गए हैं यूपीएसआरटीसी की सेवा शुरू हुए। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 10,000 बसों का बेड़ा यूपीएसआरटीसी के पास था, लेकिन अभी भी महज
5 से 6,000 बसों को ही संचालित किया बिल्कुल, जा सका लोगों है। का डर यहाँ और तो इन दिख 17 रहा है दिनों शबाब। में, लोग आम दिनों में ट्रैवल नहीं कर जबकि रहे हैं 2 क्योंकि से एक 2.5 साथ कई कई लोग बसेस में सवार होकर निकलेंगे और इसका कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ रहा है तमाम सेक्टर्स को भी। अश्वनी हमारे साथ झांसी से जुड़े हुए हैं। अश्वनी, अगर झांसी की बात की जाए तो वहां पर किस तरह के हालात हैं? क्या लोग बेधड़क होकर घर से बाहर निकल रहे हैं, नियम कानून का पालन कर रहे हैं, या फिर जिस तरह से शबाब ने दिखाया कि बहुत सारी ऐसी जगह पे हैं जहां सेवाएं तो शुरू कर दी गई हैं लेकिन स्थिति पहले की तरह ही जस की तस बनी हुई है? देखिए, झांसी की बात की जाए तो झांसी में अजीब हालात बने हुए हैं। पहले बात करते हैं लॉकडाउन से लेकर के अनलॉकडाउन, सबसे ज्यादा असहज की स्थिति रोडवेज के लिए बनी हुई है। जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई तो ऐसे में इतनी ज्यादा भीड़ प्रवासी मजदूरों की रक्षा बॉर्डर पे आई, जिसमें रोडवेज की बसें कम पड़ गई थी उनको ले जाने में, उनके गंतव्य तक पहुंचाने में। अब जब लॉकडाउन शुरू हो गया, 17 दिन बीत गए हैं, इसके बाद रोडवेज के जो बसें हैं उनको यात्री नहीं मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्थिति जो असहज है उसे रोडवेज की है। वही अगर हम बात करते हैं लॉकडाउन में दी गई छूट की, तो कहीं ना कहीं लोग बहुत बड़े पैमाने पे सड़कों पे उतरे हैं, भीड़ बाजार में जा रहे हैं, बाजारों में जा रहे हैं। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, जिसके चलते कोरोना की जो तादाद है बहुत अप्रत्याशित रूप से अब आगे बढ़ने लग गई है, जो बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। बिल्कुल, तो अनलॉक होते ही लोग बाहर निकल रहे हैं और संक्रमित हो रहे हैं। हालांकि बहुत सारी ऐसी जगह पर है जहां पर बल्क में लोग जाते हैं, वहां पर जाने से बच रहे हैं और इससे तमाम सेक्टर को नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब आप एक जगह एहतियात बरतते हैं तो आप दूसरी जगह भी एहतियात बरतना आपके लिए बहुत जरूरी है। मार्केट, मॉल्स, दुकान, प्रतिष्ठान में जा रहे हैं तो आप मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और यही लगातार हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।